हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज हम एक छोटा सा व्लॉग बना रहे हैं। इससे कुछ मैसेज ही देना है। आज बता रहे हैं आपको। बहुत दिनों पहले की बात है कि एक बार क्या हुआ, हमें अपने मायके जाना था। हमारा मायका पड़ता है यूपी में, दिव्यापुर। तो दिल्ली से गोमती से जाना था। उस समय हमें इतना पता भी नहीं था, कभी इतना ट्रेन से जाना आना नहीं होता था। और जब बाहर निकलो बैठो नहीं तो उतनी कुछ पता भी नहीं होता कि कैसे क्या इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होता, कुछ पता नहीं। और मेरी गोदी में मेरी एक छोटी बेटी भी थी। उस समय मेरे पास गोल्ड के कुछ गहने थे, तो सबने कहा कि रास्ते में पहन के नहीं जाते, चोरी हो जाते, लोग छीन लेते हैं, छोटा बच्चा साथ में है। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने पर्स में रख लिया। जब हम गाज़ियाबाद से में ट्रेन पकड़नी थी, तो हम ट्रेन से गए तो गेट पे इतनी भीड़ हो गई, पता नहीं कहाँ से आई अचानक, इतनी भीड़ थी। और इतना नहीं पता था हमें, हम खुद कह रहे कि गलती हमसे हुई है। लेकिन हाँ, अगर हमें किसी की चीज़ नहीं लेनी तो कोई फ़र्क थोड़ी नहीं पड़ता, कोई कितना भी रखे रहे अपने पास। तो 2 मिनट के अंदर उन्होंने, मतलब मैंने पर्स टांग रखा था, उसमें हमारी गोल्ड की ज्वेलरी थी, पैसे भी थे। और कितना बताएं, केवल 2 अंगुल, सिर्फ 2 उंगली जा सकती, बस इतना उन्होंने चैन खोली पर्स की और हमारे उसमें से 2 पर्स निकाल लिए। उसमें मेरी चैन, 4 अंगूठी, पैसे गिनती में नहीं थे, लगभग 7 या 8 हज़ार। अब कोई बात नहीं, अब मैंने देखा थोड़ा सा बिल्कुल खुला, मैं समझ गई कि बैग भाई कैसे खुल सकता है। लेकिन शक हुआ। केवल 2 मिनट ही हुए थे और हम सीट मिली, हम बैठे और देखा हमारे पर्स नहीं है। आप लोग समझ सकते हो कि क्या बीती होगी। कोई बात नहीं, अब ट्रेन में, और वो भीड़ थी ना, जो पता नहीं चली कहाँ गई, कुछ पता नहीं। कितने लोग थे डिब्बे में पता ही नहीं, सब इधर उधर हो गए, कुछ पता नहीं चल रहा था कितने लोग थे, कहाँ थे। तो आज ये वीडियो बनाने का केवल एक मकसद है, चीज़ गई कुछ भी। घर पहुँचे दुखी बहुत थे। पापा ने समझाया कि कोई बात नहीं, भगवान फिर देगा। तो देखो, मिलना तो था ही नहीं, क्योंकि गिरी हुई चीज़ हो तो ढूंढ भी लो, ट्रेन से गई हुई चीज़ तो मिलने नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे, जो लोग करते हैं ऐसा, इतना ज़रूर सोचो कि तुम किसी बहन बेटी के साथ ऐसा करते हो, कभी ये सोचा है कि उनके ससुराल वाले उनके साथ क्या करते होंगे। और तुम लोग तो रखते नहीं होगे, तुम तो अगर रखने वाले हो तो चुराओ नहीं, मेहनत से कमा के ही रख सकते हो। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, मेहनत से कमा लो। क्योंकि ना, बाद में जो सुनना पड़ता है ना ससुराल में, चलो हमने नहीं सुना उतना, ठीक है, जो भी हो, ना सुना ना पहना दोबारा हमने, क्योंकि वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में हमेशा हमें याद रहेगी। तो प्लीज़ ऐसा मत किया करो। अगर 2-4 लोग भी सुधरेंगे तो हम समझेंगे कि हमारी मेहनत वीडियो बनाने की थोड़ी सफल हुई। और रखा भी नहीं होगा तुमने, अपने घर वालों को भी नहीं दिया होगा जाके, क्योंकि अकेले तो तुमने ये काम किया नहीं होगा, 4 लोगों ने मिलकर ही बांट के क्या किया होगा। और इतनी नई ज्वेलरी थी हमारी कि शायद एक बार पानी भी नहीं पड़ा था उस पर। हम उसे कभी भूल नहीं सकते। और लोगों के साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है। अगर हो किसी के साथ तो कमेंट में प्लीज़ बताएं। वैसे
ज़्यादातर ऐसा सुनने में आता ही है कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। सब यही कहते पहनते हैं तो छीन लेते, ये होता। हमने तो पहनी भी नहीं थी। और कहने का मतलब केवल इतना है कि आप लोग ऐसा करते हो, कभी ये सोचा है कि उस पे क्या गुजरती है जिसका आप ले रहे हो? वो तुम्हें क्या बेचना है, शराब पीनी है, जुआ खेलना है? घर गृहस्थी के लिए तो तुम ऐसा करोगे नहीं कि लेके अपने बीवी बच्चों को दोगे जाके, ऐसा तो है नहीं। तो प्लीज़ ऐसा ना करो।